जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण जी अपने धाम वैकुंठ लोक में चले गए और पांडव भी इस मृत्यु लोक को छोड़कर चले गए थे। उस समय अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्य था, जो बहुत ही न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के प्रति निष्ठावान थे। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल में गए। वहां पर उन्होंने देखा एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए एक गाय और बैल को पीट रहा था। राजा परीक्षित को उस व्यक्ति पर बहुत गुस्सा आया और बोले, तुम्हें इसके लिए दंड मिलेगा। मेरे राज्य में इस तरह का कार्य करने की कोई अनुमति नहीं है। राजा को गुस्से में देख वह व्यक्ति राजा परीक्षित से माफी मांगने लगा। असल में वह कलयुग था। एक पैर वाला बैल के रूप में धर्म और गाय के रूप में धरती मां है। राजा परीक्षित ने कलयुग को क्षमा तो कर दिया, लेकिन अपने राज्य से बाहर जाने को कहा। इस पर कलयुग ने कहा, महाराज, पूरी धरती पर आपका शासन है, मैं कहां जाऊंगा? नियमों के अनुसार मुझे यहां रहना है, कृपया मुझे उचित स्थान दे। इसके बाद राजा ने उसे मदिरा, जुआ, परस्त्री गमन और हिंसा ये 4 जगह रहने को दी। लेकिन कलयुग ने प्रार्थना की, ये स्थान तो ऐसे है जहां बुरे लोग जाते हैं, कोई स्थान ऐसा भी दो जहां अच्छे लोग भी जाते हों। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में रहने की अनुमति दी। इसके बाद राजा परीक्षित वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट पर बैठ गया, क्योंकि वह भी स्वर्ण का था। इसके बाद राजा परीक्षित शिकार के लिए आगे गए और थोड़ी देर बाद राजा को प्यास लगी। पास में एक ऋषि का आश्रम था। राजा उस ऋषि के आश्रम में गए। वह आश्रम शमिक ऋषि का था। राजा ने देखा ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। राजा ने बार बार पानी मांगा, पर ऋषि शामिक ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर राजा परीक्षित को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसके मुकुट पर कलयुग विराजमान थे। कलयुग के प्रभाव के कारण राजा को लगा कि ऋषि जानबूझकर पानी नहीं दे रहे हैं, और गुस्से में राजा ने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। इसके बाद गुस्से में राजा वहां से चले गए। यह बात ऋषि शमिक के पुत्र ऋषि श्रृंगी को पता चली। वह नदी में स्नान करने गए थे, तो उन्होंने गुस्से में राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि अगले 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद 7 दिन बाद तक्षक नाग के काटने से राजा की मृत्यु हो गई और धीरे धीरे कलयुग सब जगह फैल गया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बजरंगबली जी महाराज।